हमने जो कल बात किए थे हम लोग कि ये जो वासना है, वासना के प्रकार कितने हैं। तो वासना के 10 प्रकार की हमने बात कही थी। अब इन 10 प्रकारों में कितनी शाखाएं निकलेंगी, कितने इनके और शाखाएं बढ़ेंगी, ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों जो 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से कैसे वासना उठती है, पहले हम इसी की चर्चा करेंगे, है ना। तो सर्वप्रथम इन 5 इंद्रियों में पहली जो इंद्रिय है वह है आँख। तो एक तरह से आँख का जो विषय होता है, जो आँख जो इंद्रिय है वह रूप तन्मात्रा से उत्पन्न हुई है, मतलब प्रकाश से उत्पन्न हुई है। आँख का मतलब देखना होता है। यह अग्नि से उत्पन्न हुई है, ठीक है। अब इसकी जड़ चीज़ों को बता देता हूँ तो आपको ये इसकी गहराई में, वासना की और गहराई में आप चलते चले जाएंगे। जो आँख है वह रूप तन्मात्रा से उत्पन्न हुई है और इसका जो पंच महाभूत है वह अग्नि है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो संबंध होता है देखने का, वह जो संबंध होता है वह अग्नि से होता है, ठीक है। तो जो इंद्रिय की उत्पत्ति जो मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो तन्मात्रा है रूप है, और इसका जो पंच महाभूतों में जो इसका स्थान है वह है अग्नि, ठीक है। अग्नि मतलब होता है, अग्नि आप जानते ही हैं, प्रकाश भी होता है इसका तात्पर्य। तो इसको आपने जाना कि यह हमारी इंद्रिय है, आँख इंद्रिय है। तो आँख इंद्रिय जो है सर्वप्रथम क्या करती है कि देखना, किसी को भी देखती है। किसके द्वारा देखती है? रूप के द्वारा। रूप देखती है प्रकाश के द्वारा, ठीक है। जो आँख है ये जो प्रकृति के जो 25 तत्वों की जो मैंने बात आपको कहा था कि प्रकृति सबसे पहले उत्पन्न हुई, ठीक है। प्रकृति से महत यानी कि बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से जो है सत, रज और तम, ये 3 गुण उत्पन्न हुए। इन 3 गुणों से सत्व गुण से जो है मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और तमोगुण से जो है 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। यानी कि सबसे पहले 5 तन्मात्राएं जो बनी, रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन 5 तन्मात्राओं से जो है 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत की जो उत्पत्ति हुई, उसमें शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, रूप से अग्नि की उत्पत्ति हुई, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति हुई, रस से जल की उत्पत्ति हुई, और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो ठोस रूप में दिखता है हमें, ठीक है। और इनका इंद्रियों से संबंध है, ठीक है। तन्मात्राओं का जो 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, इनका संबंध जो है हमारे इंद्रियों से है, ठीक है। तो अग्नि जो इंद्रिय आँख है वह देखने का कार्य करती है, ठीक है। रूप मतलब देखना, कोई भी रूप देखती है तो देखने का कार्य करती है, तो वह अग्नि के द्वारा देखने का कार्य करती है, प्रकाश के द्वारा देखने का कार्य करती है, ठीक है। ऐसे ही तो आगे जैसे जैसे ये तत्व आते जाएंगे मैं सबके बारे में आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। अब हम आते हैं आँख की। तो आँखों से कैसे वासना जगती है, सर्वप्रथम हम मूल चीज़ पे चलेंगे। लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि वासना उठती कहाँ से है, ठीक है। हर कोई जो है वासना को ख़त्म करना चाहता है, परंतु उसके मूल में कोई नहीं पहुंचता है कि आखिर वासना उठती कहाँ से है।
ठीक है, ये बात कोई नहीं जानना चाहता है कि वासना आखिर उठती कैसे है, कौन उठाता है वासना को। तो यदि आप गहराई में जाएंगे तो कोई भी वासना जो उठती है वो देखने से ही उठती है, और जैसे ही हम देखते हैं उसका रूप हमारे, उसका दृश्य रूप समझते हैं ना, एक फिगर उसका बन जाता है। ठीक है, और इसका जो पंच महाभूत है वो क्या है, अग्नि है। ठीक है, तो अग्नि क्या है, शरीर है। तो कष्ट किसको होता है, कष्ट किसको होता है, शरीर को। बहुत बड़ा साइंस है ये, समझिएगा। जलता कौन है, देखा, अग्नि ने देखा तो जलाया किसको, शरीर को जलाया। ठीक है, साइंस को समझिए, यहाँ पे इस बात को समझिएगा, बहुत गहराई है इसमें। इस साइंस में ऐसा साइंस आपको कहीं मिलेगा नहीं समझने के लिए। तो यहाँ से जो भी वासना उठती है, मान लीजिए जैसे आपने किसी वस्तु को देखा, ठीक है, जैसे आपके सामने एक रखा हुआ टेबल पे आपके एक कप है। ठीक है, आपने कप को देखा तो कप से क्या वासना जाग सकती है, भोग की वासना जगेगी ना, कि कप से मैं दूध पी लूँ, कप से मैं चाय पी लूँ, कप से मैं कॉफ़ी पी लूँ, है ना। तो जो भी आपने देखा तो उसे एक वासना उठी, देखा, आँखों ने देखा, तो वह अब धीरे धीरे देख करके मन उसके साथ आ गया। अब देखिए, सब इंद्रियों के साथ आकर के मन जुड़ता है, सबके साथ मन आके जुड़ता है। तो होता क्या है कि जैसे ही आँख ने देखा, मन उसके साथ लग गया, और जब मन उसके साथ लग गया तो मन लग करके और आनंद लेने लगता है कि थोड़ा कॉफ़ी पी लेते। ठीक है, थोड़ा कॉफ़ी पी लेते, थोड़ा चाय पी लेते, इसके साथ थोड़ा ब्रेड मंगा लेते, ब्रेड नहीं टोस्ट ला लेते इसके साथ थोड़ा, हैं। तो देखिए वासना कैसे बढ़ती, एक के बाद एक के बाद क्रम बढ़ता चला जाता है, और इसमें बढ़ाने का कार्य जो करता है वो मन करता है। यदि हम कप को ही देखना बंद कर दें, कप पे दृष्टि ही न डालें, तो मन कितना भी सोच ले, हम फिर ब्रेड नहीं खाएंगे, फिर कॉफ़ी नहीं पिएंगे, फिर चाय नहीं पिएंगे, होगा क्या, नहीं होगा। वो तो हम जब देखते हैं और मन उसमें जब संलग्न हो जाता है, देखिए कोई भी चीज़ तभी वह आपके अंदर ज़्यादा कार्य करने लगती है जब उसके साथ मन जुड़ जाता है। यदि कोई वस्तु सामने दिखाई देती है और केवल आँख ने देखा, मन वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो कर्म नहीं हुआ। ठीक है, जब वहाँ पे मन जब थोड़ा सा आपने गौर कर दिया, यदि आँखों के साथ मन लग गया, तो फिर समझिए आपके द्वारा कर्म हो गया। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई बहुत सुंदर स्त्री है, आपके सामने से गुजर रही है। ठीक, कोई बहुत सुंदर स्त्री है, आपके सामने से गुजर रही है, और एक नज़र गई और तुरंत आपकी चेतना ने, आपकी बुद्धि और विवेक काम करती है, तो कहा कि नहीं, देखना ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो आँखों को आपने हटा लिया उस स्त्री की तरफ से। जब आँखों की तरफ स्त्री से हटा लिया तो उसके प्रति कोई विचार ही नहीं आएगा, और एक स्त्री वही स्त्री जा रही है, और आप जो है उस स्त्री के अंगों को देखने लगे। जब उसके अंगों को देखने लगे तो जब अंग पे नज़र पड़ती है तो मन तुरंत चला जाता है उसके साथ में। ठीक है, मन जो है तुरंत संलग्न होता है उसके साथ में, और जैसे ही संलग्न होता है मन, वैसे ही मन जो है सोचने लगता है, विचार आने लगता है, मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि ये तो इस तरह का स्त्री है। तो क्या करने लगता है कि मन संग करने का प्रयास करता है, मन बात करने की कोशिश करता है, तो उससे संबंधित कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। ठीक है, मन जो है उससे अटैचमेंट करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि कैसे अटैचमेंट किया जाए। ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द जाएगा, उसके पास में जाएगा। जब उसके पास में जाएगा तो पास में देख करके और वासना भड़केगी। जब पास में जाएगा, जब उससे बात करेगा, तो और उसकी वासना जो है, मन और बुद्धि और जो है उस पर काम करने लग जाएगा। फिर जो इसके साथ जीवात्मा भी आकर के काम करने लग जाएगी। ठीक, उसके साथ जो है फिर जीवात्मा भी आकर के काम करने लग जाएगी, और जब जीवात्मा काम करने लग जाती है तो फिर वो अस्थायी हो जाता है। फिर जो वो वासना होती है, चाहे वह कप के साथ हो, चाहे वह किसी स्त्री के साथ हो,
वह सबके साथ आकर के काम करने लगती है फिर वो, ठीक है। फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, उस सभी व्यक्तियों के साथ आकर के काम करने लगती है, ठीक है। आप कुछ भी करिए, वह जो है आप एक तरफ होते हो और वासना एक तरफ होती है। दुनिया का कोई ज्ञान दे दिया जाए आपको, तो वह ज्ञान आपके काम नहीं आता है। क्यों काम नहीं आता है? कि आपका बुद्धि, आपका मन, आपका इंद्रियां सब उसके ऊपर लगी हुई है। उसके रूप का स्कैन कर लिए, फ़ोटो खींच लिए। फ़ोटो खींच करके वह नहीं रहती है सामने, तब भी उसका दृश्य चलता रहता है। और यदि कोई व्यक्ति उस स्त्री के साथ यदि संलग्न हो गया, उसके साथ भोग लिया, ठीक है, उसके साथ अगर उसने संपर्क बना लिया, तो फिर और गहरा हो जाता है। फिर वासना तो और गहरा हो जाता है। परंतु जैसे ही व्यक्ति वासना में लिप्त होता है, वह देखना बंद कर देता है और वहाँ पे वासना को अच्छी तरह से नहीं भोग पाता है, वासना को समझ ही नहीं पाता है। और वासना को समझ न पाने के कारण जो है, वह फिर भोगों में दूसरी बार कार्य करने की कोशिश करता है। वासना में केवल जो है, जो जीवात्मा होता है, चाहे कोई पुरुष होता है, तो केवल क्षणिक आनंद को अनुभूत कर पाता है और वह आनंद उसके भीतर होता है। उसको लगता है कि हमें स्त्री के द्वारा आनंद मिल रहा है, परंतु वह उसकी भूल होती है। वह जो आनंद होता है, वह उसके खुद के अंदर होता है, परंतु उसको ये ऐसा महसूस होता है कि यह किसी स्त्री के द्वारा हमें मिल रहा है, ठीक है। वह आनंद जो है वास्तव में उसके भीतर से ही आता है, ठीक है, परंतु लगता है उसे कि हमें स्त्री के द्वारा मिल रहा है। यह भी बहुत बड़ा धोखा है। जैसे इस आनंद को यदि समझना हो, तो मान लीजिए आपके भीतर खुजली होती है, किसी अंग में खुजली होती है, तो खुजली वाले अंग पे जितना खुजलाएंगे उतना ही आनंद आता है। कभी कभी देखा होगा आपने, चाहे सुना होगा आपने, कि जब कोई खुजली करता है, जैसे खुजली किसी को हो जाती है, तो किसी अंग को जब खुजलाता है ना, तो वो खुजलाने में उसे आनंद आता है। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं तो कहते हैं कि जब खुजली आती है तो बड़ा आनंद आता है, तो लगता है कि हम खुजलाते ही रहें, खुजली करते ही रहें हम। ऐसे ही काम का आनंद होता है। तो एक बार जिसने भोग लिया, वो बार बार भोगने की कोशिश करता है, ठीक है। ये तो इस तरीके से संबंधित हो गई और ये भोजन से संबंधित हो गया। यदि आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, कहीं पे जाते हो और कुछ आपने, जैसे कि मान लीजिए कि रास्ते में चल रहे हो, आपको बहुत से लोग मिल गए बात करते हुए, आपसे संबंधित लोग मिल गए, तो आपने क्या किया? क्योंकि आपने सबसे पहले क्या किया? देखा ना। क्या किया आपने? देखा। तो जब देखा आपने, तो देख करके ही उनसे बात करने की इच्छा हुई ना, वहां पे मन हो गया। जब देखा तो मन लग गया, तो भाई तो मैं इनको पहचानता हूं। देखने जैसे ही आंख पहुंचती है, मन उसके साथ अटैच हो जाता है, मन उसके साथ लग जाता है। यह फैक्ट चीज बस समझ लीजिए, तो फिर आप इंद्रिय को, आंख को समझ जाएंगे कि आंख क्या क्या कार्य करता है, ठीक है ना। अब एक कहानी बताऊं आपको, तो कहानी से ज़्यादा समझ में आता है कोई भी बात। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल था, उस जंगल में जो है एक ऋषि रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे, ठीक है, उनके बहुत से शिष्य थे, और जो ऋषि थे वो ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे उन शिष्यों को अपने, ठीक है। तो ब्रह्म ज्ञान की जब शिक्षा दे रहे थे, तो ऐसे ही इंद्रियों की बात हो रही थी और विषयों की बात हो रही थी। तो ऋषि ने कहा कि ऐसा है कि आप लोग अब जाओ, भिक्षा मांग करके लेकर आओ नगर से। तो कहा कि ठीक है गुरुजी,
सब लोग तैयार हो गए। तो जाते हुए गुरुजी ने ऐसा उपदेश दिया कि दृष्टि नीचे ही रखना, नहीं तो मैं जितना ज्ञान पढ़ा रहा हूं ना वो ज्ञान सब बेकार हो जाएगा। नगर में जाते हो तो बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत तरह के स्त्री पुरुष मिलते हैं, कहीं उसमें तुम लोग भटक मत जाना, ठीक है। तो उनके जितने शिष्य थे, 5-6 जो शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा तो होगा ही नहीं, आपने हमें ज्ञान दिया है और हम कहीं किसी को देखने लग जाएं, ऐसा होगा नहीं, हम तो ब्रह्मचारी हैं। तो गुरुजी ने कहा कि फिर भी देख लेना, तुम लोग ब्रह्मचारी हो, फिर भी इंद्रियों पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए किसी चीज़ को गौर से मत देखना, किसी चीज़ पे दृष्टि गड़ाए मत रखना, नहीं तो मन संलग्न हो जाता है। तो गुरुजी की 2 बातें गुरुजी कह करके उनको भेज दिया। सबने कहा कि ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी की बातों को किसी ने गहराई से नहीं लिया। आपको बता दें, जितने उनके शिष्य थे, किसी ने भी गुरु के बातों को गहराई से नहीं लिया। और जब उन्होंने नगर में भिक्षा लेने के लिए गए, तो पहले के समय में क्या होता था कि जो गुरुकुलों में पढ़ा करते थे लोग, विद्यार्थी जो पढ़ा करते थे, उनको नगर के लोग सहायता किया करते थे, भिक्षा आदि वैसे भी दिया करते थे प्रतिदिन। ये धर्म होता था कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो विद्या ग्रहण करते हैं, इनको भिक्षा आदि देना चाहिए, ठीक है ना। तो इनको जो है भिक्षा आदि नगर में जब गए तो एक उसमें से 4-5 जो विद्यार्थी थे, तो एक जो विद्यार्थी था वह किसी नगर के मंत्री के घर गया। तो नगर के मंत्री के घर गया तो उसकी एक सुंदर लड़की थी, वह भिक्षा लेकर के आई, ठीक है। जब वह भिक्षा लेकर के आई तो यह भिक्षा को न देख करके स्त्री के सीधे मुख को देखा, ठीक है। तो जैसे ही वह मंत्री के लड़की के मुख को देखा, वह उसके ऊपर मोहित हो गया, ठीक है। जब मोहित हो गया तो अब तो एक तरफ गुरुजी की बात थी और एक तरफ इसका मोह था, तो अब करे तो करे क्या, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो है अपने दोस्तों से, जो उसके अन्य साथ में आए थे, भिक्षा लेकर के गया और कहा कि अपने दोस्तों से कह दिया कि एक लड़की है मंत्री की और मैं उस पर मोहित हो गया हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो सभी उसके जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि अरे तुमने तो बड़ा अनर्थ काम कर दिया, अभी तो तुम ब्रह्मचर्य अवस्था में हो, अभी तुम्हारी ब्रह्मचर्य अवस्था पूरी भी नहीं हुई है और तुम्हारी शिक्षा भी नहीं पूरी हुई है और तुम अभी जो है शादी करना चाहते हो, तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, गुरुजी भी क्या कहेंगे, गुरुजी तुमको गुरुकुल से निकाल देंगे, ये बातें सबने उनको कहा, ठीक है। परंतु वह कहा कि नहीं, मैं शादी करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो अब ये बात जो हो गई, तो एक और उसमें से शिष्य था, जो एक महिला थी, शादीशुदा महिला थी। तो उसको देखा, तो उसको देख करके उसके मन में काम की भावना जागृत हो गई। अभी जल्दी जल्दी शादी हुई थी उसकी भी, तो वो भी बड़ा सुंदर स्त्री थी और उस स्त्री को देखा तो काम की भावना जगी, परंतु उसने किसी को बताया नहीं, ना ही किसी अपने गुरुजी को बताया, ना ही किसी अन्य लोगों को बताया वो, ठीक है। वह किसी को ये बात नहीं कहा और जो है उसके मन के भीतर वो काम इच्छा जागने लगी। तो उसमें से जो 4 शिष्य थे, उन्होंने भिक्षा लेकर के जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा धीरे धीरे आश्रम की तरफ जाने लगे और ये जो है कुछ देर में आए। ये जब चारों शिष्य जो गुरुजी के पास पहुंच गए, तो गुरुजी ने पूछा कि अन्य 2 शिष्य वो कहाँ हैं, ठीक है। तो चारों ने कहा कि गुरुजी वो आते ही होंगे, ठीक है। वो लेट कर दिए, तो फिर लेट में आए
तो उनसे गुरुजी ने पूछा कि भाई लेट क्यों हो गया। तो जो एक स्त्री को देखा था उसने तो अपनी बात को कह दिया कि गुरुजी आज मेरे साथ आपने जैसा कहा वैसा नहीं हो पाया, मेरी दृष्टि में जो है बुरे सोच आ गए। ठीक है। और दूसरे ने तो बताया नहीं, वह गुमसुम होकर के रहने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम क्यों नहीं आए लेट से। तो बोला कि मैं थोड़ा पानी पीने लगा था। तो गुरुजी से झूठ बोल दिया उसने कि मैं थोड़ा पानी पीने लगा था तो ये सब आगे निकल आए थे, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो 2-4 दिन बाद वह गुमसुम रहने लगा। गुरुजी उसको पढ़ाते थे, जब शास्त्रों का ज्ञान देते थे, ब्रह्म का ज्ञान देते थे, तो उसका मन नहीं लगता था। तो गुरु उसको पहचान गए। गुरु पहचान गए तो दोनों शिष्य, जो पहले वाला शिष्य था उसको तो पश्चाताप करवाए और उसको बोले कि आज के बाद जो है तुम भिक्षा लेने नहीं जाओगे। और जो दूसरा जो शिष्य था वह किसी राजा का शिष्य था जिसके मन में शादी का ख्याल आया था उस मंत्री की लड़की से। तो गुरु को छिपा करके रखा हुआ बहुत दिनों तक, तो गुरु पहचाने और पहचान करके कहा कि जो मुझे शंका थी वह शंका आज मुझे लग रहा है कि सही हो गई। तो उसमें से जिसके अंदर ये शादी का विवाह का जो ख्याल आया था वह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया और वह उसको जो है राजा ने बिना उत्तीर्ण किए हुए ही उसके राज्य में पुनः वापस भेज दिया, जो गुरु थे। ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब दृष्टि एक बार जब बदल जाती है तो आप चाहे ब्रह्म के तरफ जाओ या चाहे ईश्वर के तरफ जाओ, फिर आप जा नहीं पाते हो, फिर उसमें बाधा उत्पन्न हो ही जाती है। तो दृष्टि का इतना प्रभाव पड़ता है। अब देखिए उसी में जो 4 शिष्य थे उनके सब सफल हो गए और 2 शिष्य जो है विफल हो गए। तो पहले की जो परीक्षा होती थी, पहले की जो परीक्षा थी ऐसी ही होती थी। गुरु जो है पेपर कॉपी ले करके नहीं भेजता था, ऐसे ही कोई प्रश्न दे देता था और कहता था कि जाओ। अब उसमें ये चेक होता था कि ये कितना ज्ञानी है और इसके अंदर कितना बुद्धि विवेक काम कर रहा है, और जो मैंने विद्या दिया है क्या इसके अंदर वो विद्या चलती है, क्या समझ रहे हैं, क्या इसके अंदर ये विद्या काम करती है क्या। तो इस तरह से जो है पहले के समय में गुरु परीक्षा लिया करते थे और वह परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि जो गुरु ने प्रश्न दिया था उस प्रश्न के अनुकूल काम नहीं किया। वो अन्य शिष्यों से जब उसके गुरु ने पूछा तो बोला कि हमारे अंदर तो कभी किसी स्त्री को देखा ही नहीं, हमने केवल भिक्षा देखा कि हमारे पात्र में गेहूं आ गया, चावल आ गया, आटा आ गया, बस हमने यही देखा। तो गुरु ने कहा कि तुम लोग सफल हुए। ठीक है। दृष्टि का फर्क होता है। दृष्टि यदि आपकी सही नहीं है, आप सही नहीं देखते हो, तो आप यदि गलत देखते हो तो गलत की तरफ जाओगे आप। यदि आप गलत को बार बार देखते हो तो और गर्त में जाओगे आप। एक नज़र में किसी के ऊपर दृष्टि पड़ी और तुरंत उसके बाद आपने वहाँ से डाइवर्ट कर लिया अपने दृष्टि को, तब तो आप कुछ कर पाओगे। तब तो आप दृष्टि को यानी कि उसके वासना से बच सकते हो, नहीं तो वासना से नहीं बच सकते हो आप। फिर तो वासना आपके भीतर आएगी ही आएगी। और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि अब देखना कैसे होता है। अब देखने में भी कई तरह का देखना होता है ना, देखने के भी कई प्रकार हैं, तो जितने रिश्ते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जितने समाज में रिश्ते बने हुए हैं उतने प्रकार के देखने की दृष्टि बनती है हमारे समाज में। इसीलिए जो है रिश्ते बनाए गए और उन रिश्तों के नाम दिए गए। ठीक है। जैसे क्या था कि जब ऋषियों ने सृष्टि की रचना किया तो जो रिश्ते बनाए गए उन रिश्तों के नाम दिए गए। ठीक है ना, कि आप कैसी दृष्टि रखोगे। ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप सर्वप्रथम जो है माता पिता, तो माता पिता के प्रति कैसा दृष्टि होना चाहिए। फिर भाई और बहन, तो भाई बहन के प्रति कैसी दृष्टि आप रखोगे। फिर आपके दादा दादी, फिर आपके नाना नानी, फिर आपके चाचा चाची, फिर आपके
जो अन्य रिलेटिव में लोग हैं या पास पड़ोस में लोग हैं, मौसा मौसी, है ना, तो इस तरह से जो है आप जो है इस तरह से इनके प्रति कैसी दृष्टि रखनी है, यह भी हमारे ऋषियों ने बताया। पत्नी है तो पत्नी के प्रति कैसी दृष्टि रखोगे आप, है कि नहीं? तो कितनी शाखाएं बन जाती हैं दृष्टि की। और यदि इनके प्रति आप देखिए, इसमें सकारात्मक भी वासना होती है और नकारात्मक भी वासना होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने शादी कर लिया और आपका बच्चा हो गया, तो आप बच्चे के प्रति बड़ा दुलार रखते हो, बड़ा प्रेम भाव रखते हो, तो ये भी एक वासना ही है। समझ रहे हैं ना? यदि आप कोई रिश्ता है, यदि आप उसको निभा रहे हो, तो उसमें भी एक तरह से वासना ही है, जब तक कि आप निष्काम भाव से नहीं कर रहे हो। कोई भी रिश्ता यदि आपका है, उसमें यदि स्वार्थ की भावना है, तो फिर मतलब जब आप देखते हो ना, दृष्टि से बदलता है वो। ऐसे दृष्टि क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपके कोई, जैसे मान लीजिए कि आपका भाई है, ठीक है ना, तो भाई के प्रति आपका दो दृष्टि बनती है, एक तो अच्छी वाली बनती है और एक तो बुरी वाली। दोनों तरह से बनती है कि नहीं बनती है? दोनों वाली बनती है। तो एक तो स्वार्थ वाली वासना बनती है और दूसरी जो है निस्वार्थ वाली, ठीक है? तो दोनों तरह की वासना बनती है। और वो कैसे होती है? दृष्टि से होती है। अब उसमें दृष्टि रखने से होती है। तो व्यक्ति के जितने भी रिश्ते होते हैं, उतने प्रकार की दृष्टियां होती हैं हमारे समाज में। अब जैसे बहन है तो बहन को देख करके कभी काम जगता ही नहीं है। माँ को देखोगे तो आप कभी काम जगेगा ही नहीं। कितनी बड़ी दृष्टि बना दी गई, कितनी ऊंची दृष्टि बना दी गई। बनाई गई कि नहीं बनाई गई? बताइए, बनाई गई ना? जैसे कि मान लीजिए कि ये दृष्टि बना दी गई, अब माँ बहन को देख करके कभी काम की भावना जगती ही नहीं है, और वही किसी पराई स्त्री को देख लिए तो वासना तुरंत जग जाती है। ये क्या है? यही दृष्टि है, यही आंख की वासना है। कितना मतलब रहस्यमयी जो संरचना ऋषियों ने किया है, ये गहराई में समझने वाली बात है। इसको तो आप नोट भी करते चलें तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आप नोट करेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा मतलब कि एक कोष तैयार हो सकता है, और आपको आने वाले समय में मतलब आपके लिए मदद मिल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल जाती हैं समय को देखते हुए, तो कभी कभी समय मिले तो आप नोट भी कर लिया करिए, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जो बार बार नहीं चला करते हैं। तो इसीलिए जो है हमें हमारे ऋषियों ने जो बनाया सिद्धांत रिश्तों का, तो कहा कि इतनी प्रकार की दृष्टियाँ, यदि दृष्टियों को परिवर्तित कर दिया जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो देखा होगा बहुत से जो संत हैं, बहुत से जो महात्मा हैं, उन्होंने कहा कि सभी स्त्रियों को माँ बहन की दृष्टि से देखो। ठीक है? किसकी दृष्टि से? तो माँ बना लो या बहन बना लो। ठीक है? आती कि नहीं आती है दृष्टि? है आती है ना? कि जैसे ऋषि होते हैं, जो साधु संत होते हैं, तो किसी के घर पे जाते हैं, किसी के दरबार में जाते हैं तो कहते हैं माँ, या किसी से मिलते हैं तो कहते हैं बहन जी, माँ जी, है ना? तो जब ये भाव आ जाता है तो उस स्त्री के प्रति यह मतलब कि कभी काम आदि, ईर्ष्या द्वेष आदि की भावना नहीं उठती है, भोग की भावना नहीं उठती है। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो पराई स्त्रियों को भी माँ के ही दृष्टि और बहन की दृष्टि से ही देखते थे। परंतु अब ऐसा नहीं है। कोई कहता है केवल माँ और बहन, परंतु रिश्ता गलत दृष्टि से रखता है। वह ज्ञान ही नहीं किसी को पता है, तो दृष्टि को कैसे रखेगा आप बताओ? किसी को कुछ ज्ञान है ही नहीं है, किसी को ये इन वासनाओं के बारे में पता ही नहीं है, ना इन वासनाओं के बारे में बताया गया है। जब इन वासनाओं के बारे में उनको पता ही नहीं है तो कैसे बताएंगे? वो नहीं बताएंगे ना।
अब दृष्टि मैंने आपको बता दिया कि इतने तरह के दृष्टियां होती हैं। अब आपके कितने रिश्ते होंगे पता है? शहर में कुछ ऐसे आपके रिश्ते हैं जो आप कभी नहीं उनको जानते थे, आप उनसे भी आपका रिश्ता बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? जैसे मान लीजिए कि हमारा आप से भी एक संबंध बन गया, तो हम किस दृष्टि और किस भाव से आपको देखते हैं, आप मुझे किस दृष्टि से और किस भाव से देखते हो। तो जैसी जिस जिस तरह से आप मुझे देखते हो उसी तरह की वासना जगती है। ठीक है? जिस तरह से आप जिस व्यक्ति को जिस रिलेशन में आप देखते हो उसी तरह की भावना दिखती है, उसी तरह का दृष्टि बनती है, उसी तरह की वासना भी उठती है। और इन वासनाओं से बचने के लिए जो ऋषियों ने जो संबंध बताया कि आप संबंध में दृष्टि रखो कि ये मेरी बहन है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी ताई है। अब जैसे जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, यदि उसको ये पता होता हमारे देश का जो नैतिक ज्ञान है, तो अपने से 40 साल बूढ़ी औरत के साथ थोड़ी शादी करता, उसके लड़की के साथ शादी कर सकता था ना। वो उसके उम्र में उसके बराबर है लड़की उसकी, जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, उसके साथ पढ़ी है, जो मैंने बात आपसे कहा था। तो जब ये दृष्टि होती, सही दृष्टि होती, वासना की कुदृष्टि नहीं होती, तो वह ऐसा गलत कार्य नहीं करता। परंतु उसके अंदर तो वासना की घोर दृष्टि है और रिश्तों का तो कोई वहां पे प्रश्न ही नहीं बनता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बहन है, इसके साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये केवल हमारे संस्कृति में बताया जाता है, हमारे धर्म में बताया जाता है। और किसी धर्म में और किसी संस्कृति में यह बात हमें नहीं बताई जाती है। और ये देखने में भी आता है कि अन्य किसी भी संस्कृति और सभ्यता में यह बात हमें नहीं बताई जाती है कि जो है हमें दृष्टि जो है रिश्तों के अनुसार रखना चाहिए कि ये हमारे लिए कौन है, हमारे लिए मित्र है कि दोस्त है कि भ्राता है कि बहन है कि भाई है। यह सारे तरह के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। ठीक है ना? आपको मेरी आवाज़